बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने का हुक्म जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और 11:30 बजे 16 मई बरोज़ जुमेरात यानी कि कल जो है वो वक्त दिया गया था। लेकिन अब इसमें कौन सी हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं, आज इंतज़ामिया की जानिब से एकदम से क्या हिकमत अमली अपनाई गई है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, जस्टिस बाबर सत्तार का जो तीर है वो निशाने के ऊपर जा लगा है और इस वक्त जो है वो बड़े बड़ों को जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार ले बैठे हैं और नींदें हराम इस्लामाबाद वालों को किस तरह उन्होंने कर दी हैं, ये बड़ी आज इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज और मज़ीद नंगे हुए हैं। वो जो पाबंदियाँ लगाते हैं, वो जो प्रेशराइज करते हैं, इस हवाले से भी बड़ी अहम ख़बर है, वो भी आपके सामने रखते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, गवर्नर KPK के ऊपर जो है वो जो गवर्नर हाउस है KPK का, उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया। ये क्या मामला है, किस तरह छुट्टी करवा दी गई है गवर्नर KPK की, फैसल करीम कुंडी साहब की, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक और अफसोसनाक खबर है, एक सीनियर सहाफ़ी को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। एक और सीनियर सहाफ़ी को अगवा कर लिया गया है। ये सहाफ़ी कौन है, क्या वजह है, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जो इमरान खान साहब की जो आपको पता है कल पेश किया जाना है, तो उससे पहले भी आपको याद होगा जब इमरान खान साहब को अदालत में पेश करने का मामला था या इमरान खान साहब को बिल्कुल जेल के अंदर स्टक कर देने का मामला था, तो किस तरह आपको याद होगा कि बॉम्ब वहाँ से बरामद हुए, जेल के अंदर लड़ाई हुई, कोई कत्ल हुआ, एक अजीब सूरत हाल क्रिएट कर दी गई। अब एक बार फिर जब कोर्ट से हुक्म जारी हुआ कि जनाब लाएं इमरान खान साहब को अदालत में पेश करें, चाहे वीडियो लिंक के ज़रिए करते हैं, तो आज नाज़रीन एकदम से जो इंतज़ामिया ने अब इसमें रुकावटें डालना शुरू कर दी हैं, फिर सिक्योरिटी इशूज़ बना दिए गए हैं। अब ज़रा देखें कि आज वहाँ पे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात थी और उसको बगैर कार्रवाई के जो है वो 17 मई तक मुलतवी कर दिया। अब जो ज़राए बता रहे हैं उसके मुताबिक कि अडाला जेल हुकाम ने अदालत से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र समात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। ठीक है, अब जनाब इनको सिक्योरिटी खदशात भी सामने आ गए। उसके बाद नाज़रीन, सुप्रिटेंडेंट अडाला जेल की जानिब से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि अडाला जेल सूबे के हसास तरीन जेल है। अडाला जेल में गुंजाइश के बरक्स 7000 के करीब कैदी मौजूद हैं और ख़त में बताया गया कि दहशत गर्दी समेत संगीन जराइम में मुलव्विस मुजरम अडाला जेल में कैद हैं और सियासी बैकग्राउंड रखने वाले हाई प्रोफाइल कैदी भी अडाला जेल में हैं। और ख़त में कहा गया कि पंजाब हुकूमत के महकमा दाखिला को कलअदम तंजीमों की जानिब से जेलों पर हमले के मनसूबे की रिपोर्ट मसूल हुई है। इधर जनाब वो कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि इमरान खान साहब को पेश करें और उधर जनाब वो तंजीमों की जानिब से रिपोर्ट मसूल हो गई। आप अंदाज़ा लगाएं, ये हर्डल्स डाली जा रही हैं। अब देखें कल जब वक्त आएगा तो सुप्रिटेंडेंट अडाला जेल की जानिब से क्या मज़ीद, मेरा ख्याल है यही ख़त जो है वो जा कर के रखा जाएगा, यही चीज़ें जेल के अंदर रखी जाएंगी, यही वजूहात बनाई जाएंगी कि सिक्योरिटी खदशात और ये वो। लेकिन वो तो वीडियो लिंक के ज़रिए तमाम मामलात होने हैं, तो वहाँ पे क्या बहाना करेंगे जेल सुप्रिटेंडेंट, अडाला जेल सुप्रिटेंडेंट, वहाँ पे क्या इशू बनाते हैं, टेक्निकल इशू बनाते हैं कि जनाब, हालांकि वहाँ पे इसके अलावा जो अडाला जेल से ही जो एक उनके एक कातिल हैं, वो क्या नाम है उनका, मेरे नूर मुकद्दम के जो कातिल हैं, उनको भी रिसाई दी गई है। तो आप देखें क्या बहाना बनाते हैं। नाज़रीन, मज़ीद उन्होंने कहा कि जेल से मुल्हिका रहायशी इलाकों के मकीनों की सिक्योरिटी क्लियरेंस भी की जा रही है। चुनांचे सिक्योरिटी इंतजामात के तनाजुर में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी की जाए। और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ अडाला जेल रावलपिंडी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए फ़र्ज़ी मशक़ों का इनेकाद किया गया था। यानी कि ये नाज़रीन, उन्होंने ये तमाम चीज़ें बड़ी बड़ी इसमें चीज़ें जो है वो बयान की गई हैं। आज अचानक से तमाम कैदियों के ऊपर पाबंदी भी आयद कर दी गई। इमरान खान साहब की भी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है 3 दिन के लिए। जनाब कोई किसी कैदी से जो है वो मुलाकात नहीं कर सकेगा और ये भी पाबंदी, बड़ी पाबंदी जो है वो आयद की गई है। नाज़रीन, अब आते हैं वो सहाफ़ी जिनको अगवा कर लिया गया, वो कौन है, क्या वजह बनी। ये नाज़रीन शायर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं और इनको ऑफर भी करवाया गया, यानी कि इनको नौकरी से भी निकलवाया गया क्योंकि स्क्रीन के ऊपर नहीं थी, कंटेंट राइटर हैं और ABN न्यूज़ में ही लास्ट टाइम जॉब कर रहे थे, तो वहाँ से इनको निकलवा दिया गया। ये अहमद
फरहाद साहब हैं। अभी आपको याद होगा कि कश्मीर का इशू भी बना था, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ रखते हैं, बड़ा खुल करके जो है वो बोलते हैं, मज़ाहमती शायर हैं। तो जनाब इनको जो है वो अगवा कर लिया गया। अब उनके जो अहले खाना हैं उनके मुताबिक जो है वो जब उनको उठाने आए नामालूम अफराद, तो वहाँ से जनाब उनके घर के कैमरे भी तोड़ दिए गए हैं और जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है उनको भी तहवील में लेकर के चले गए हैं। और उसके बाद ना तो उनकी कोई FIR दर्ज की जा रही है, और ये असद तूर ने भी ट्वीट किया कि उनकी FIR जो है वो भी रजिस्टर नहीं हो रही। अब इस हवाले से नाज़िर काम ये इंतहाई अफसोसनाक काबिल मज़म्मत अमल है। अगर कोई मसला है, इशू है, कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम किया तो उसको अदालत में पेश करें। भाई ये चार्ज है आपके ऊपर, ये आपने गैर आइनी गैर कानूनी काम किया है जिसमें हम आपको उठा रहे हैं और आपको अदालत पेश करेंगे। डेफिनेटली उसको जो कानून है, आइन है, उसके मुताबिक उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन खौफ इतना है। तो ये नाज़िर काम एक फिर इस हवाले से आज अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। तो जो इसमें SSP ऑपरेशंस हैं उनको और बाकी मुतल्लिका हुकाम को जो है वो अदालत ने तलब किया हुआ है। तो नाज़िर काम जो मामला अब आपको पता है कि जस्टिस बाबर सितार वाला इशू सामने आया है। अब इस हवाले से आज एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है, और आपको पता है कि ये फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और फैसल वाडा साहब आपको पता है कि किन के बंदे हैं, किन के बिहाफ के ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आप अंदाज़ा लगाइएगा क्या पैगाम दिया जा रहा है। जस्टिस बाबर सितार को अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, यानी कि डायरेक्टली तो उन्होंने नहीं लिया अब, और फिर उनको तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं। एक सेनेटर है और वो भी आज़ाद सेनेटर है, जिस तरह उसको सेनेटर बनवाया गया वो भी सबके सामने है, और जनाब तमाम चैनल्स जो हैं वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे हैं। नाज़िर काम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह नींदें हराम हुई हैं, किस तरह बेचैनी है जस्टिस बाबर सितार के स्टैंड लेने के बाद, डट जाने के बाद किस तरह हलचल है, किन किन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है और किस तरह के पैगाम दिए जा रहे हैं। नाज़िर काम और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, सेनेटर फैसल वाडा ने, आपको याद होगा कि इन्होंने ख़त भी लिखा था कि जनाब मुझे जवाब दिया जाए और हम साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं कि वो जो ख़त आए हैं उनकी डिटेल्स और कुछ सबूत हैं तो वो मंजर आम के ऊपर लाए जाएं। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि किसने अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की, 15 रोज़ गुजर गए, ख़त में तफसीलात मांगी मगर जवाब नहीं आया। 28 मार्च 2024 छुट्टी के दिन एक प्रेस रिलीज़ आती है। 30 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ख़त लिखा, यानी कि वो कहते हैं जी उन्होंने फिर तनकीद भी की, यानी कि जस्टिस बाबर सितार के हवाले से जो उनके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, तो एक प्रेस रिलीज़ कोर्ट की जानिब से जारी की गई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर वो प्रेस रिलीज़ आ सकती है तो मुझे जवाब क्यों नहीं दिया गया। तो नाज़िर काम उन्होंने कहा कि जस्टिस बाबर सितार को 1 साल बाद बातें याद आ रही हैं। आर्टिकल 2 के तहत जजेस के बारे में कहा गया, कोई लालच नहीं होनी चाहिए, कोई पेपर वर्क है तो वो फ्राहम किया जाना चाहिए, मुदाखलत के शाहिद ले आएँ, हम आपके साथ खड़े हैं। अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये जस्टिस बाबर सितार ने जो डटे हुए हैं ये कहाँ कहाँ जा कर के है उनका निशाना लगा, और किस तरह फिर अब फैसल वाडा की शक्ल में गुस्सा निकाला जा रहा है। तो नाज़िर काम फैसल वाडा ने कहा कि अवाम में शक व शुबहात बढ़ रहे हैं, तारीख़ जस्टिस अतर मीनुल्लाह को याद रखेगी। सवाल है जज दोहरी शरीयत पर कैसे बैठे हुए हैं। आपके लिए शराब हलाल, हमारे लिए हराम है। पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा मजाक और खिलवाड़ हो गया, ये शक व शुबहात ख़त्म होना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ जवाब जल्द आना चाहिए और हम जवाब लेंगे। उन्होंने कहा आइन और कानून में कहाँ लिखा है कि बॉर्डर्स पर फौजी और पुलिस वाले अपनी जानें देंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, शाहिद दें, हम आपके साथ खड़े होंगे। समझ आ रही है आपको। फिर नाज़िर काम उन्होंने मज़ीद कहा, हमें पाकिस्तान को मुआशी बहरान से बचाना है। अब जो पाकिस्तान में पगड़ी उछालेगा तो उनकी पगड़ियों का फुटबॉल हम बनाएंगे। समझ आ रही है कि ये कितना ख़तरनाक और मैसेज दिया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है जस्टिस बाबर सितार को सेनेटर फैसल वाडा के ज़रिए। जनाब अगर पगड़ियाँ उछाली गई तो हम आपकी पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे। अब ये इसको अगर मैं डी कोड करने बैठ गया तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। अहमद फराद की तरह मैं भी गायब हो सकता हूँ अगर मैं इसको डी कोड करने निकल गया इन जुमलों को। तो नाज़िर काम आगे बढ़ते हैं और उन्होंने कहा कि अब जो पाकिस्तान में पगड़ी उछालेगा तो उनकी पगड़ियों का फुटबॉल हम बनाएंगे। कोई एहतराम करेगा तो डबल एहतराम करेंगे, कोई बदमाशी करेगा तो डबल बदमाशी करेंगे। हमारे इदारों का मजाक उड़ाया जा रहा है, सियासतदान भी शामिल हैं, ये सब बंद करें। अगर इदारों की कहीं मुदाखलत है तो सबूत दें, हम साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा पर्दों के पीछे बात ना करें, खुलकर सामने आकर बात करें। मैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक के सामने पेश हुआ हूँ। मेरा गुमान है अतर मीनुल्लाह जो है वो शह सुर्खियों के लिए फ़ैसले नहीं
लिखत पढ़त पर करते हैं, इन सब चीज़ों को एड्रेस करें। मुझे इन चीज़ों का जवाब 19A के मुताबिक चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं एक सेनेटर हूँ, कानून भी बनाऊँगा और अमल भी करूँगा। मैं किसी का तर्जमान नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर जो मुहिम चल रही है उसकी मजम्मत करते हैं। ये नाज़िर काम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर बेचैनी है और किस कदर लोग बुखलाए हुए हैं। नाज़िर काम अब आते हैं वो जो मामला है गवर्नर हाउस पर कब्ज़े वाला। अब जनाब गवर्नर और वज़ीर आला की जो जंग चल रही है, इसमें खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद तक भी बात पहुंच गई है और अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी के खैबर पख्तूनख्वा हाउस आने पर पाबंदी लगा दी है। और अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी से KP के हाउस इस्लामाबाद की इनेक्सी खाली कराते हुए उनका सामान भी बाहर निकलवा दिया है, यानी कि फेंकवा दिया है। और अब गवर्नर हाउस में उन्होंने कहा साजिश, ये फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि गवर्नर हाउस में साजिश नहीं हो रही, अली अमीन गंडापुर मेरे पास खाने पर आएँ। और इस हवाले से नाज़िर काम जो मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ हैं, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मुख्तसस ब्लॉक है वो ख़त्म कर दिया है गवर्नर हाउस, यानी कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि रहाइश का मसला था, जो अरकान असम्बली हैं उनको उनकी रहाइश जो है कम पड़ रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर ये तमाम मामलात किए गए। और अगर उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है या इस तरह का जो मामला है, उनका जो सामान खाली करवाया गया है अली अमीन गंडापुर के ऊपर, तनकीद भी की जा रही कि इस तरह की भोंडी हरकत नहीं करनी चाहिए कि जनाब वो खाली करवा लें, यहाँ नहीं आ सकते, वहाँ नहीं आ सकते, और ये पाबंदी है वो पाबंदी है। इस तरह मामलात नहीं चलते, ये भोंडी हरकत होती हैं, घटिया हरकत होती हैं। मेरा ख्याल है कुछ तो अली अमीन गंडापुर के ऊपर इस तरह भी तनकीद कर रहे थे कि हमें इस तरह PTI के सोशल मीडिया के लोग कि हमें ये हरकत करके ना दिखाएं कि उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ अमली इकदाम हमें करके दिखाएं, ये वाली जो शोबदाबाजियाँ हैं ये करके ना दिखाएं। तो ये शोबदाबाजियाँ हैं, गवर्नर का जो एक राइट है वो डेफिनेटली जो आइन और कानून में है उसको वो देना चाहिए। नाज़िर काम ये अब तक कि हम अपडेट्स से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।